बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बीएस मैथमेटिक्स सेमेस्टर 4 का कोर्स कोड मैथ 406 और कोर्स टाइटल डिफरेंशियल इक्वेशन 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम उसका फर्स्ट लेक्चर जो है और उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर जो है इसके अंदर हमने आज लाप्लास ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस को डिस्कस करना है। इसकी कुछ टाइप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म होती क्या है, इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं जी। इसकी डेफिनेशन है लेट एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन डिफाइंड टी greater than 0, the Laplace transform denoted by किससे डिनोट करते हैं जी? लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी से इसको हम क्या करते हैं जी? डिनोट करते हैं। या एक और भी डिनोट करने के लिए एक और साइन यूज करते हैं, एफ ऑफ एस बार। ये दोनों आप नोटेशन से इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिनोट कर सकते हैं। ये भी इसकी नोटेशन है, इससे भी आप डिनोट कर सकते हैं। एफ ऑफ एफ बार ऑफ एस से भी हम इसको क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। डिफाइंड एज, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? इंटेग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेज्ड पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी जी टी। ठीक है जी, ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन आ गई लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कि हमारे पास कोई भी अगर फंक्शन हो एफ ऑफ टी, तो उसके अंदर पहली कंडीशन है कि टी जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म को किस तरह नोट करते हैं जी? लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, या इसको नोट करते हैं एफ बार ऑफ एस से। और इसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? ये इसकी डेफिनेशन है जी। लो लिमिट 0 है, अपर लिमिट अनडिफाइन है, और ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी है एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ये बेसिक आपको डेफिनेशन है जी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, जो आपको आनी चाहिए। और इस डेफिनेशन की बेस पे हमने लाप्लास की जो है ना एलिमेंट्री फंक्शंस को सॉल्व करना है। उस एलिमेंट्री फंक्शंस को सॉल्व करके जो हमारे पास रिजल्ट आएंगे, उन रिजल्ट को एज ए फार्मूला हमने नेक्स्ट यूज करना है, एक्सरसाइज के अंदर यूज करना है, आगे फर्दर उसका इस्तेमाल करना है। यानी सबसे पहले हम इस डेफिनेशन की मदद से कुछ एलिमेंट्री फंक्शन जो हैं वो लाप्लास के, उनको डिफाइन कर लेते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला यहां पे मैं एक एलिमेंट्री फंक्शन लेने लगा हूं, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी रेज़्ड टू पावर n। वी नो दैट Laplace of a function is equal to किसके है जी? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, लिमिट 0 टू इंफिनिटी ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अच्छा जी, तो ये हमने फर्स्ट फंक्शन कौन सा लिया है जी? फर्स्ट नंबर पे फंक्शन लिया है टी रेज़्ड टू पावर n। तो क्या करेंगे हम? इस फंक्शन की प्लेस पे टी रेज़्ड टू पावर n को पुटअप करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी लाप्लास ऑफ टी रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू लिमिट 0 टू इंफिनिटी ई रेज़्ड पावर
माइनस एस टी, और यहाँ पे भी एफ ऑफ टी की प्लेस पे हम क्या पुटअप कर देंगे, टी रेज टू पावर एन डी टी। अच्छा जी, अब इसको हम सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके अंदर पुटिंग कर लेते हैं। पुटिंग क्या करते हैं जी, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया जी एस ऑफ टी को किसके इक्वल, एक्स के इक्वल। तो जब इसका मैंने बोथ साइड से डेरिवेटिव लिया तो ये बन गया एस डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। तो यहां से डी टी की वैल्यू निकालूंगा। डी टी की वैल्यू कैसे निकालूंगा, एस मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड, तो ये बन जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाय एस। अगर इसकी हमने पुटिंग की है तो डेफिनेटली इसकी लिमिट है, उसके अंदर भी चेंजिंग आएगी, उसके अंदर भी तब्दीली आएगी, उसको भी हम देख लेते हैं। इफ टी अप्रोच टू जीरो, अगर टी के लिहाज से फंक्शन है उसके अंदर लो लिमिट क्या है जी, जीरो, यानी टी किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। तो देन अब हम किस वेरिएबल में, टी को किस वेरिएबल में शिफ्ट करने लगे हैं, एक्स में। तो हम एक्स के लिहाज से लिमिट देखेंगे। अगर टी को यहाँ पे पुटअप किया जाए तो एक्स की वैल्यू भी क्या आती है, जीरो। तो इसका मतलब है जब टी अप्रोच करेगा जीरो को, देन एक्स भी किसको अप्रोच करेगा जी, जीरो को। ठीक है जी, अब देख लेते हैं इसकी जी अपर लिमिट। अपर लिमिट है जी इन्फिनिटी, यानी इस फंक्शन में अपर लिमिट टी किसको अप्रोच कर रहा है जी, इन्फिनिटी को। अब चेक कर लेते हैं एक्स किसको अप्रोच करेगा। तो अगर यही वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी, इन्फिनिटी। यानी कि हमने वेरिएबल चेंज किया है, उस वेरिएबल की चेंज करने से हमारी लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, लिहाजा हम इसको अब क्या करेंगे, इसमें पुटअप करेंगे एज इट इज। जो लिमिट चेंज किया वो भी पुटअप करेंगे और जो हमने वेरिएबल चेंज किया उसको भी पुटअप करेंगे। लाप्लास ऑफ टी रेज़्ड टू पावर एन, लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी ही रहा क्योंकि लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और क्या आ गया जी, ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी को हमने पुटअप किया था किसके इक्वल जी, एक्स के। तो इसकी प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। और यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे जी, टी की। टी किसके इक्वल आएगा, टी इज इक्वल टू एक्स ओवर एस। एस मल्टीप्लाई करा, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे टी की प्लेस पे क्या आ जाएगा, एस ओवर एक्स, और यहां पे रेज़्ड टू पावर एन है तो यहां पे भी रेज़्ड टू पावर क्या आ जाएगी, एन। और डी टी किसके इक्वल है जी, डी एक्स ओवर एस के इक्वल है। चलें जी इसको मजीद सॉल्व करते हैं जी, सिंप्लीफाई करते हैं। जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट एस टी आ गया, ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स, ये पावर सेपरेट करने से क्या बन गया, एक्स की पावर एन बन गई, डिवाइडेड में एस की पावर भी क्या बन गई, एन। और ये वन ओवर एस को हमने सेपरेट कर लिया और साथ में क्या आ गया, डी एक्स। मजीद इसको सॉल्व करते हैं जी। लाप्लास ऑफ टी रेज़्ड टू पावर एन इज इक्वल टू इंटेग्रल जीरो टू इन्फिनिटी। ये बेस एस है, ये भी बेस एस है, यानी इसकी पावर एन है, इसकी पावर वन है, इसकी पावर को ऐड करने से क्या बन जाएगा, वन ओवर एस रेज़्ड टू पावर एन प्लस वन। तो बाकी हमारे पास फंक्शन क्या बच गया, ई की पावर माइनस एक्स, एक्स रेज़्ड टू पावर एन डी एक्स आ गया। और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, इंटेग्रल से बाहर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा वन ओवर एस रेज़्ड टू पावर एन प्लस वन, इंटेग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स, एक्स रेज़्ड टू पावर एन डी एक्स। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये वन डिवाइडेड बाय एस रेज़्ड टू पावर एन प्लस वन। और इसको हम क्या इस तरह लिख सकते हैं जी, एक्स के अंदर, एक्स की पावर के अंदर हमने अपने पास वन ऐड भी कर लिया, वन सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। ऐसा क्यों किया, ये हमारे पास कौन सा फंक्शन बन रहा है, ये हमारे पास गैमा फंक्शन बन रहा है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द गैमा फंक्शन, टू द गैमा फंक्शन गामा n प्लस वन इज इक्वल टू लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स, एक्स रेज़्ड टू पावर n प्लस वन माइनस वन। तो यानी ये सारी टर्म जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल है, गैमा n प्लस वन के इक्वल है। जब हम इसकी प्लेस पे इसको पुटअप करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, लाप्लास ऑफ टी रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू गैमा n प्लस वन डिवाइडेड बाय एस रेज़्ड टू पावर n प्लस वन। ये फर्स्ट हमने ट्रांसफॉर्म
अप्लाई किया, ट्रांसफॉर्म से हमने क्या किया, एक एलिमेंट्री फंक्शन के ऊपर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके ये रिजल्ट हासिल कर लिया। अब ये रिजल्ट एज ए फार्मूला हम आगे क्वेश्चंस, आने वाले क्वेश्चंस के अंदर इसको यूज़ करेंगे। इसी तरह मज़ीद जो है वो मैं एलिमेंट्री फंक्शंस मज़ीद ले लेता हूँ। मैं दूसरे एलिमेंट्री फंक्शन की तरफ बढ़ता हूँ। जो दूसरा एलिमेंट्री फंक्शन है वो हमारे पास है जी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर ए टी। अब इसके ऊपर भी मैं क्या करूंगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करूंगा और इससे भी क्या करूंगा, एक फार्मूला ड्राइव कर लूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे टी रेज़्ड टू पावर एन के लिए एक लाप्लास का फार्मूला ड्राइव कर लिया। अब इसको बाय डेफिनेशन वैसे ही सॉल्व करना है। हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, इसी को हम यूज करते हैं। वी नो दैट Laplace of f of t is equal to limit 0 to infinity e raised to power minus st f of t dt। अब क्या करूंगा, यहां पे मैं फंक्शन पुटअप कर दूंगा। मेरे पास फंक्शन क्या है जी, e raised to power at। यहाँ पे भी हमने क्या किया जी, इस फंक्शन को पुटअप कर दिया e की पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे आ गया e रेज़्ड टू पावर ए टी इंटू डी टी। चलें जी, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके इसे रिजल्ट निकालते हैं जी। लिमिट, ये इंटेग्रल और लिमिट एस टी आ गया। ये बेसिक जैसी है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये बन जाएगा e रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी प्लस ए टी डी टी। क्या कॉमन निकल है जी, यहाँ से पावर के अंदर माइनस टी कॉमन निकल है, तो ये बन गया एस माइनस ए डी टी। जब इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई की तो हमारे पास इंटीग्रेशन अप्लाई करके रिजल्ट क्या आ गया, ई रेज़्ड टू पावर माइनस टी इंटू एस माइनस ए, और डिवाइडेड में क्या आ गया, माइनस एस माइनस ए, और साथ में लिमिट आ गई। लिमिट कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी। अच्छा जी, तो गौर करें, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। और लिमिट जो है वो हमारे पास किसके ऊपर अप्लाई होगी, हमारे पास लिमिट अप्लाई होगी जी ई रेज़्ड टू पावर माइनस टी एस माइनस ए के ऊपर ये लिमिट अप्लाई होगी। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, अप्पर लिमिट पुटअप करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर लो लिमिट पुटअप करेंगे। जब अप्पर लिमिट पुटअप की तो ई रेज़्ड टू पावर में नेगेटिव साइन है, लिहाजा ये इन्फिनिटी पुटअप करने से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। फिर माइनस, फिर हमने क्या करना है, इसके अंदर लो लिमिट पुटअप करनी है। लो लिमिट मेरे पास है जी 0। जब 0 को यहाँ पे पुटअप किया तो ये सारी पावर क्या होगी, 0, तो ई रेज़्ड टू पावर यहाँ पे क्या आ गया जी, 0। तो मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये लाप्लास ऑफ ई रेज़्ड टू पावर ए टी इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय एस माइनस ए, और ये क्या बन गया जी, 0। ई रेज़्ड टू पावर 0 किसकी इक्वल होता है जी, 1 के। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, 1 ओवर एस माइनस ए किसके इक्वल आ गया जी, हमारे पास 1 ओवर एस माइनस ए आ गया। और यहाँ पे कंडीशन है जी, एस जो है वो हमारा हमेशा क्या होगा जी, ग्रेटर देन ए होगा। ठीक है जी, ये हमने क्या किया है, एक सेकंड एलिमेंट्री फंक्शन था जिसको हमने ये ड्रॉ कर लिया जी, सॉल्व किया, सॉल्व करके इसको एक फार्मूला ड्राइव कर लिया जी। लाप्लास ऑफ ई रेज़्ड टू पावर ए टी का हमारे पास फार्मूला क्या आ गया जी, 1 ओवर एस माइनस ए, और साथ में ये कंडीशन भी आ गई कि एस हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन ए होगा। अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन, थर्ड एलिमेंट्री फंक्शन की जानब। थर्ड एलिमेंट्री फंक्शन इसका देख लेते हैं जी। अच्छा जी, जो थर्ड एलिमेंट्री फंक्शन है जी वो है हमारे पास साइन ए टी, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ए टी। वी नो डैट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी is equal to integral 0 to infinity e raised to power minus st f of t
dt। तो यहां पे हमारे पास फंक्शन क्या है जी, साइन at। तो यहां पे हमने फंक्शन पुटअप कर दिया जी, ये e रेज़ पावर माइनस एस टी एस टी, और फंक्शन की प्लेस पे क्या आ गया, साइन at dt आ गया। अब आपने स्टूडेंट्स सेकंड ईयर के अंदर एक्सरसाइज 3.4 के अंदर एक रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 4 था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसके अंदर आपने एक रिजल्ट जो था वो पढ़ा हुआ था। वो रिजल्ट ये था जी आपके पास, इंटेग्रल e रेज़ पावर ax साइन bx dx इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल था, e रेज़ पावर ax। ये फोर्थ क्वेश्चन था आई थिंक, इसका रिजल्ट आपने सॉल्व करके ये बनाया था, e रेज़ पावर ax डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इंटू a साइन bx माइनस b साइन b कॉज bx। अब ये जो रिजल्ट था, ये जो फार्मूला था, हमने सेकंड ईयर के अंदर पढ़ा था, इसी रिजल्ट को हम यूज़ करते हैं और यूज़ करके इसको इस फार्मूले के ऊपर अप्लाई करते हैं, इस इंटीग्रल के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा जी, लाप्लास ऑफ साइन at किसकी इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रल, हाँ जी इंटीग्रल अप्लाई कर दें जी डायरेक्ट, यही वाला फार्मूला क्या आ जाएगा, e रेज़ टू पावर ax की प्लेस पे यहाँ पे क्या मौजूद है जी, माइनस एस टी, तो यहाँ पे e रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, माइनस एस टी डिवाइडेड में a की प्लेस पे क्या है जी, यहाँ पे माइनस एस है, a की प्लेस पे क्या है जी, माइनस एस है, तो यहाँ पे भी a की प्लेस पे क्या आ जाएगा, माइनस एस का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b की प्लेस पे यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, a मौजूद है, तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर देंगे, a अप्लाई कर देंगे। तो a की प्लेस पे माइनस एस है हमारे पास, और b की प्लेस पे हमारे पास a है, ठीक है जी। ये मैंने रिप्लेस कर दिया जी इन वैल्यूज़ को इनकी वैल्यूज़ के साथ, और b की प्लेस पे यहाँ पे हमारे पास a है, तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, a यूज़ करेंगे। कॉज bx की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, a है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे जी, ax लगा देंगे, ठीक है जी। और साथ में इसकी क्या आ जाएगी, लिमिट है बेसिकली हमारी 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/s का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और फंक्शन हमारे पास क्या आ गया जी, e रेज़ पावर माइनस एस टी इंटू माइनस एस साइन ax माइनस a कॉज ax। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी ये बात बता चलूँ, यहाँ पे t वेरिएबल था, हमें यहाँ पे t लगाना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लगा लेते हैं जी, t लगा लेते हैं, ये वेरिएबल t था सॉरी, तो यहाँ पे t लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे जी, इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर इसके अंदर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे इसके साथ e रेज़ पावर में माइनस साइन आ रहा है, जब हम यहाँ पे इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी जी, जीरो हो जाएगी, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया जी, जीरो आ गई। अब लो लिमिट पुटअप करनी है, e रेज़ पावर क्या आएगा, जीरो, यहाँ पे पुटअप करेंगे तो ये सारी टर्म क्या आ जाएगी, जीरो, e रेज़ पावर माइनस e रेज़ पावर जीरो, और जब यहाँ पे t की जगह जीरो पुटअप करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, साइन जीरो किसकी होता है, जीरो के, तो ये सारी टर्म क्या होगी हमारे पास, जीरो होगी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जब यहाँ पे जीरो पुटअप करेंगे तो यहाँ पे जीरो पुटअप करने से क्या हुआ जी, सारी टर्म जीरो होगी, कॉस जीरो किसके इक्वल होता है जी, 1 के, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास बच जाएगा माइनस a। ओके, अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/s का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये क्या आ गया, 0 माइनस e रेज़ पावर 0 1 हो गया, और ये माइनस a, तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या आ गया जी, a, यानी कि हमारे पास रिजल्ट आ गया a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है जी। और यहाँ पे जो s होगा वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी।
ये था थर्ड एलिमेंट्री फंक्शन जिसको हमने लाप्लास की मदद से सॉल्व किया। सिमिलर फोर्थ जो है इसका एलिमेंट्री फंक्शन उसको भी हम देख लेते हैं जी। फोर्थ एलिमेंट्री फंक्शन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन की बजाय क्या आ गया जी, अब कॉज ए टी आ गया। ठीक है जी। अब सारा प्रोसेस यही होगा, इसको हम अप्लाई करेंगे। हम लिख देते हैं वी नो डैट लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब फंक्शन हमारे पास क्या है जी, कॉज ए टी, तो आ गया इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी। अब फंक्शन आ गया कॉज ए टी डी टी। ठीक है। अब इसके लिए हमने ये भी एक्सरसाइज 3.4 की आई थिंक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में हमने ये देखा था जी, इंटेग्रल ई रेज़्ड टू पावर ए एक्स कॉज बी एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है जी, हमारे पास ई रेज़्ड टू पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और ये हमारे पास आता है जी ए कॉज बी एक्स, ए कॉज बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स के इक्वल आता है। अब ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे हमने थर्ड के अंदर इसको सिंप्लीफाई किया अप्लाई करके। तो स्टूडेंट्स देखें, जब इसको मैंने अप्लाई किया तो मेरे पास ये बन गया जी लाप्लास ऑफ कॉज ए टी इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर। अब यहाँ पे देखिए ए एक्स की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस एस टी, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, माइनस एस टी डिवाइडेड में क्या है जी, ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की प्लेस पे कौन सी वैल्यू है, माइनस एस है, तो क्या करेंगे माइनस एस का स्क्वायर, प्लस बी की प्लेस पे हमारे पास क्या वैल्यू है, ए वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा, इनटू ए की प्लेस पे क्या आ जाएगा, माइनस एस, कॉस बी की प्लेस पे जी क्या है, ए है, तो यहाँ पे ए एक्स नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टी यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम कौन सा वेरिएबल लगाएंगे, टी, प्लस बी की प्लेस पे हमारे पास कौन सा वेरिएबल आ रहा है, ए, तो यहाँ पे आ गया जी ए, और साइन बी की प्लेस पे क्या आ रहा है जी, ए, तो ये बन गया ए टी, और साथ में लिमिट आ गई 0 टू इन्फिनिटी। सिमिलर वही चीज़, यही वाला स्टेप। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से क्या होगा जी, 1 ओवर एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी, और ये फंक्शन आ गया माइनस एस कॉज ए टी प्लस ए साइन ए टी, और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। अब पहले अपर लिमिट पर अप्लाई करेंगे जी। अपर लिमिट अप्लाई करने से जैसे उसमें रिजल्ट हमारे पास 0 हो गया था, तो यहाँ पे भी अप्लाई होने के बाद रिजल्ट क्या हो जाएगा जी, 0। जब हम इसमें लोअर लिमिट पुट अप करेंगे तो ये ई रेज़्ड टू पावर क्या बन जाएगा जी, 0, और यहाँ पे 0 पुट अप करने से कॉस 0 किस पे होता है, 1 के, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस एस बन जाएगा। जब यहाँ पे पुट अप करेंगे तो साइन 0 किसके होता है, 0 को, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 0 ये 1 बन गया हमारे पास, इनटू माइनस एस आ गया, तो ये बन जाएगा एस डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। और इसमें भी जो एस है हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और ये हमने सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर लाप्लास की डेफिनेशन को डिस्कस किया। लाप्लास की डेफिनेशन को डिस्कस करने के बाद हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो एलिमेंट्री फंक्शंस थे वो क्रिएट किए। वो हमने 4 एलिमेंट्री फंक्शंस को यहाँ पे फार्मूले ड्राइव किए, जिन फार्मूलों को फर्दर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये आपको चारों समझ आ गए होंगे। अगले हम लेक्चर के अंदर इसके फर्दर जो हैं दो और इसके जो है एलिमेंट्री फंक्शन उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और फिर इन एलिमेंट्री की बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।